Hello students, welcome to Krisha Conceptual Classes. Today in class 9 mathematics we will be starting with new chapter number 4, linear equations in two variables. So before starting with the two variables, हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले तो linear equations क्या है. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और polynomials वाले चैप्टर में भी हमने दोबारा पढ़ा था. What is linear equations? Linear equations are basically वो equations होती हैं जिनकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, राइट? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जो हमने करा था 3x + 5 = 0. दिस इज व्हाट? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, राइट? इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं. √2x = 5, 3x - 8 = 0, 3/2x + 1 = 0. इस तरह की काफ़ी सारी इक्वेशंस हम बना सकते हैं. तो बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस में ये जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं या अभी तक हमने पढ़ी हैं, इसमें वेरिएबल टर्म क्या है? वेरिएबल टर्म इज x. इधर भी x है. x की बजाय हम कुछ भी ले सकते हैं. वी कैन राइट इट एज 3s - 7 = 0. इधर वेरिएबल क्या है? s है. बेसिकली हमें जिस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है वो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स. नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? इधर सिर्फ x है 1 वेरिएबल, सिर्फ x है 1 वेरिएबल, सिर्फ x 1 वेरिएबल, x 1 वेरिएबल, इधर s है 1 वेरिएबल. तो बेसिकली these all are examples of linear equation in one variable. इसको अगर हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म देते हैं तो कैसे लिखते हैं? ax + b = 0, जहां पर a और b जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स. मतलब कांस्टेंट वैल्यू है. इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. एनी रियल नंबर, रैशनल हो सकती है, इरैशनल हो सकती है, अंडर रूट्स में, डेसिमल्स में, इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर्स, कैसी भी वैल्यू हो सकती है. उससे हमारा कोई मैटर नहीं है. और वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 1 है. सो दिस इज अ जनरलाइज्ड टर्म फॉर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ठीक है. जैसे अब हम इसका सॉल्यूशन भी निकालते थे. फॉर एग्जांपल हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं 3x - 8. मैं बोलता था इसका सोल्यूशन निकालो. सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? x की वो वाली वैल्यू निकालो जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है. तो हम क्या करते थे? 3x = 8, x = 8/3, ये हमारा आंसर हो जाता था, राइट? बेसिकली हम क्या निकालते थे? x के लिए सोल्यूशन निकालते थे. एंड वी नो कि क्योंकि डिग्री 1 है तो देयर इज ओनली 1 and 1 सोल्यूशन पॉसिबल. ठीक है. दिस वॉज द क्विक रिविजन अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की. और जो चीजें हमने वन वेरिएबल के लिए पढ़ी है, जैसे कि इसका सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या होंगे, सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या होगा, वो सब के बारे में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये होता क्या है. पहचानते कैसे हैं कि ये वाली इक्वेशन 1 वेरिएबल की है और कौन सी इक्वेशन 1 वेरिएबल की है, कौन सी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की है. तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने टेस्ट लिया, एक टेस्ट मैथ्स का लिया, एक टेस्ट साइंस का लिया. टोटल मार्क्स थे मैथ्स और साइंस के मिलाकर, टोटल मार्क्स थे 50 मार्क्स. मैंने बोला कि किसी एक बच्चे के मार्क्स, टोटल मार्क्स मैथ्स प्लस साइंस के मार्क्स आए हैं 40. तो आप क्या बोलोगे? आप बता सकते हो कि मैथ्स के कितने हैं और साइंस के कितने हैं? कोई ये कहेगा कि मैथ्स में 20 हो सकते हैं, साइंस में भी 20. कोई कहेगा कि नहीं, मैथ्स में 25 है, साइंस में 15 है. कोई कहेगा किसी में 30 है, किसी में 10 है. तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि मैथ्स में कितने हैं और साइंस में कितने हैं. लेकिन आप एक चीज जरूर बोल सकते हो. आप बोलते हो कि लेट, मैं मान लेता हूं, लेट मेरे जो मैथ्स में मार्क्स आए हैं दे आर इक्वल टू x. कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले ली मैंने x. और मेरे जो साइंस में मार्क्स आए हैं, साइंस में
वो वैल्यू ले ली मैंने y, ले सकते हैं एक x ले ली एक y, दोनों वेरिएबल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन सिंपली से दैट x प्लस वाई, मतलब मेरे मैथ्स के मार्क्स और मेरे साइंस के मार्क्स का टोटल स्कोर कितना है, 40 है। ठीक है, तो अगर x में 20 है तो y में आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे 20 है। x में अगर सपोज 22 है तो y में आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे 18 है। ठीक है, सो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर क्या है, दोनों x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, और जो वेरिएबल टर्म है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री दोनों की 1 है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे हमने इसके एग्जाम्पल करे वैसे ही हम इसके एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 3, 2 और 5 ये सब कांस्टेंट नंबर है, राइट। दूसरी तरह से लिख सकते हैं √2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और बाकी सब वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट हैं। एक दो एग्जांपल और लिखते हैं। ऐसा नहीं है x पहले आना है, y भी पहले आ सकता है। 3y प्लस 8x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 या प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है x, और बाकी सारी टर्म्स हैं कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसा कि इसमें जरूरी नहीं था कि आपको x लेना है, आप s t u v कुछ भी ले सकते हैं। उसी तरह से इस इक्वेशन में भी जरूरी नहीं है कि x और y ही लेने हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। यू कैन राइट इट एज 3s माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, s और t। ठीक है, और वेरिएबल और u और v भी ले सकते हो। 5u माइनस √3v इज इक्वल्स टू 4। दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ द वेरिएबल टर्म, वो आइडेंटिफाई करनी है। कांस्टेंट रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी एनी रियल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, अंडर रूट्स, इरैशनल्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने इसकी एक जनरल फॉर्म लिखी थी, दिस वाज द जनरल फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरह से हम इसकी भी एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, विच इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, जहां पर x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। x एंड y आर वेरिएबल्स, x, y आर वेरिएबल्स, और a b c क्या है, दे आर कांस्टेंट्स। These are the constant values and they can be any real value. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि a और b कांस्टेंट्स हैं, ऐसे ही हम यहाँ कह रहे हैं a, b और c तीन वैल्यूज हैं, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शंस हो सकती हैं, अंडर रूट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हमें जो फोकस करना है x और y, These are the variables। तो ये एक जनरल फॉर्म हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या फर्क है, दोनों की जनरल फॉर्म क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अगर हम इस एग्जांपल को लें, तो इस एग्जांपल को मैं इस फॉर्म से कंपेयर करूं तो मेरे a की वैल्यू क्या है, 8, b की वैल्यू क्या है, 3, और c की वैल्यू क्या है, 11। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं, ठीक है। इसी तरह से ये वाली भी एक इक्वेशन है,
इस वाली इक्वेशन के लिए a की वैल्यू क्या है, √2, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, √2 1, ये सिर्फ y है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × y और -4, तो प्लस ब्रैकेट में -4 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -4। इस वाले के लिए अगर हम लिखेंगे तो इस वाली इक्वेशन के लिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इज इक्वल टू में क्या है 5, यहाँ पर इज इक्वल टू में क्या है 0, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3x + 2y, इधर 5 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, -5 = 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसमें a b c की वैल्यू लिखेंगे, a = 3, b = 2 और c = -5। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी हमें इक्वेशन दी गई है तो हम उसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, 3x - 5 = 0। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो और मुझे a b c की वैल्यू बताओ, तो देखो कैसे करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 0 × y -5 = 0, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो a = 3, b = 0 और c = -5। ठीक है, समझ गए। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कंपेयर करने को बोला गया हमसे 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म से कंपेयर करने को, तो हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर। वो 0 × y 0 हो जाएगा, वो टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो b जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी दैट इज 0। तो जब हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं इस a और b की, अगर हम कहते हैं कि दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमारी क्या कंडीशन होती है, हमारी कंडीशन ये दो तो ये हो गई, x और y वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट्स है। एक कंडीशन और क्या होगी, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। c 0 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5x - 4y = 0 या 5x + 4y + 0 = 0, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ c की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, x और y, 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि yes it is a linear equation in 2 variables। बट अगर a या b दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 हो गई, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने देखा, तो वो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। a या b में से कोई भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x, अगर a 0 हो गया तो ये x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, और अगर b 0 हो गया तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगी, तब तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रहेगी, 1 वेरिएबल बन जाएगी। और अगर दोनों ही 0 हो गई तो वेरिएबल ही नहीं बचेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 and b should not be equal to 0, then this is the general form of linear equation in 2 variables। ठीक है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यही चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, कोई इक्वेशन दी रहेगी, आपको उसे इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ABC की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, that is the general form of linear equation in 2 variables, and indicate the values of a, b, c in each case। बेसिकली इक्वेशंस दी हुई है, इनको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax + by + c = 0,
और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। सो बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने आपकी बुक में 8 पार्ट दिए हुए हैं टोटल, यहाँ पर मैंने 6 लिखे हैं, बाकी आप 2 आराम से अपने आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। किस तरह से लिखेंगे? 2x प्लस 3y प्लस c आना चाहिए। तो प्लस ब्रैकेट करेंगे माइनस 9.35 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। तो ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 2, b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3 और c की वैल्यू क्या होगी? माइनस 9.35 5 के ऊपर बार। ठीक है, एग्जैक्टली उस फॉर्म में लिख दिया और एक एक वैल्यू को कंपेयर कर दिया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। क्या लिखना है हमें? ax, तो x लिखा है यहाँ, a क्या होगा? 1 होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस है वहां पर, लेकिन इक्वेशन में माइनस है, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे माइनस 1/5 इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। y/5 को 1/5 इंटू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे था -10, मैंने बीच में प्लस लगाया जैसा कि हमारी इक्वेशन में दिया हुआ है, और क्योंकि -10 था तो -10 को अंदर ले गए। ठीक है, कंपेयर कर देंगे। a विल बी इक्वल्स टू 1, b किसके इक्वल होगा? -1.5 माइनस 1/5 के, -1/5 के इक्वल है b, और c किसके इक्वल है? -10 के। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्ट करना है, फिर सिंपली कंपेयर करना है। थर्ड पार्ट -2x, तो मैं -2 इंटू एक्स को ब्रैकेट कर देता हूं ताकि बाहर प्लस का साइन है, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, प्लस 3y एज इट इज प्लस है, 6 इधर है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा क्योंकि इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड हमें 0 चाहिए। तो प्लस करेंगे और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू 0। a हमारा क्या आ गया? -2, b हमारा क्या आ गया? 3, और c हमारा आ गया -6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू 3y। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, उसको 0 करेंगे। तो x है तो इसको लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स है हमारा ax आ गया, प्लस आ गया। अब हमें चाहिए by। राइट हैंड साइड पे 3y है, लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -3y, तो -3 इंटू वाई, और कुछ भी नहीं है आगे, सीधा इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन ये तो ax प्लस by हुआ, c कहाँ गया? ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लाना है ना, तो c कहाँ गया? नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? +0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -3, और c की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही है, खाली 2 टर्म्स है, तो ये नहीं सोचना कि 1 वेरिएबल बन गया, x और y दोनों हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? एक ही है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लेकिन हमें रिप्रेजेंट 2 वेरिएबल के जनरलाइज्ड फॉर्म की तरह ही करना है, तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3x एज इट इज, ax आ गया, प्लस by, y की तो कोई टर्म है नहीं, तो क्या करेंगे?
0 इंटू वाई, कोई टर्म नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख देते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a हो गया 3, b हो गया 0 और c हो गया 2। ठीक है, फोर्थ के बाद सीधा सिक्स पार्ट पे आ गए हैं हम, बीच में फिफ्थ पार्ट है, कर सकते हैं आप आसानी से, बहुत आसान है। इसी तरह से सिक्स के बाद सीधा सेवेंथ पार्ट कर रहे हैं। 5 इज इक्वल टू 2x, दो तरीके हैं, आप पहले तो कर सकते हैं 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, जैसा कि इस इक्वेशन में दिया हुआ है। कैसे रीअरेंज करेंगे? सबसे पहले x वाली टर्म आनी चाहिए, तो x वाली टर्म है माइनस 2x। ठीक है, फिर आना चाहिए y की तो कोई टर्म है नहीं, तो क्या करेंगे, प्लस 0 इंटू वाई, और क्या बचा अब हमारा, प्लस 5 बचा, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बन गई अब ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म। तो a क्या होगा, -2, b होगा 0 और c होगा हमारा 5। ठीक है, मैं कह रहा था दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, हम ऐसे करते हैं, इसको 5 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, 5 को अगर राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5, ये हो जाएगा। अब अगर 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 है, बेसिकली अगर हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 प्लस 1 है, तो हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक्सचेंज कर देते हैं, तो वही काम यहाँ पर भी कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरलाइज फॉर्म क्या होगी इसकी, 2x प्लस ax आ गया, by चाहिए तो 0 इंटू वाई प्लस c क्या होगा, -5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो a हमारा हो गया 2, b हमारा हो गया 0 और c हमारा हो गया -5। दोनों तरीके सही है। ठीक है, इधर आप बोलोगे आंसर तो अलग अलग आ रहा है, तो देखो इधर हमारा a नेगेटिव आ रहा है तो c पॉजिटिव आ रहा है, इधर हमारा a पॉजिटिव आ रहा है तो c नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों बात एक ही है। अगर आपने इस तरह से सॉल्व किया है तो भी सही है, इस तरह से किया है तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले किया, क्वेश्चन नंबर 1 अब हम बाद में करेंगे। क्यों करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, उसको भी करके देखते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, दैट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, एंड इस स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो याद करो कि जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था मैथ्स और साइंस के मार्क्स वाला, तो मैंने क्या बोला था कि मैथ्स और साइंस के टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, 40 है। तो जब हमने उसको रिप्रेजेंट किया था तो कैसे किया था, मैथ्स के मार्क्स को x ले लिया था और साइंस के मार्क्स को y ले लिया था। बेसिकली जो दो टर्म्स हमें दी गई थी, जो दो टर्म्स उसमें लिखी हुई थी क्वेश्चन में, उनको हमने, उनमें से एक को हमने x ले लिया और एक को हमने y ले लिया। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ पेन। दो चीजों के बारे में हमें बात की गई है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ पेन। तो जब हम दो वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाएंगे तो हम एक को x ले लेंगे और एक को y। क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, सबसे पहले नोटबुक लिखा हुआ है उसी को ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने लिख दी, लेट कॉस्ट ऑफ पेन
बी रुपीज वाई। ठीक है, एक को x ले लिया, एक को y ले लिया। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बताया गया है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है x, इज कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज का मतलब इज इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है y। ठीक है, समझ आया कैसे बनाया। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने लिख दी x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्योंकि हमने x अज्यूम करी थी, इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 इंटू कर दिया, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन हमने y ली थी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू 2y। नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर छोड़ने का मन नहीं है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, दोनों हमारे आंसर है। हमें क्या बोला गया, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था लीनियर इक्वेशन में, हमें कॉस्ट नहीं निकालनी, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, वेरी इजी। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसी तरह से चलेंगे, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इक्वेशन को बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। द कॉस्ट ऑफ द बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। राइट द स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर किन दो चीज़ों की बात करी गई है, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो एक को x ले लेंगे और एक को y ले लेंगे। तो जो शुरू में दिया हुआ है उसको x ले लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बी ₹x। यहाँ पर भी रुपीज के बारे में बात हो रही थी तो हमने लेट भी रुपीज में किया, यहाँ पर भी रुपीज में बात हो रही है तो लेट रुपीज में करेंगे। सेंटीमीटर में बात होगी तो सेंटीमीटर में करेंगे, जिस भी यूनिट में बात होगी उसी यूनिट को हम लेट कर लेंगे। इसी तरह से लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन के अलावा दूसरी चीज क्या है, फाउंटेन पेन। लेट कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बी ₹y। ठीक है, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे साथ साथ। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, तो बॉल पेन क्या लिया हमने x, तो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन दैट इज x, इज का मतलब इज इक्वल टू ₹5 लेस देन, मतलब किसी चीज में से 5 रुपए माइनस हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आई हैव 5 रुपीज लेस देन यू, अगर आपके पास 25 रुपीज है तो मेरे पास कितने हैं 20 रुपीज। कैसे निकाला आपने, 25 में से 5 को माइनस करा। तो इसी तरह से हम किसी वैल्यू में से 5 को माइनस करेंगे। तो मैंने -5 लिखा है लेकिन थोड़ा आगे को लिखा है, क्यों, क्योंकि किसी चीज में से माइनस करना है हमें। किस चीज में से, लेस देन द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, मतलब किस में से माइनस करना है हमें, फाउंटेन पेन की कॉस्ट में से माइनस करना है। तो बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, तो x इज मतलब इज इक्वल टू 5 लेस देन कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। 5 रुपीज किस में से घटा दिए, फाउंटेन पेन की कॉस्ट में से घटा दिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू y माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो x माइनस y, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया, +5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया अब किस तरह से हमें, अगर वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है,
जो जो वर्ड प्रॉब्लम में हमें वर्डिंग्स दी गई हैं, बॉल पेन, फाउंटेन पेन, उनको एक्स वाई लेट कर लिया। जैसे जैसे हमने पढ़ा वैसे वैसे इक्वेशन साथ साथ बनाते गए। इसका मतलब इज इक्वल टू, लेस देन मतलब माइनस, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, और लेस देन की जगह मोर देन बोलेंगे या इंक्रीज बोलेंगे तो ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंगली हम अपनी इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है।